आपको एक बात बताऊं, जिन दिनों रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ था उसके कुछ दिनों बाद, अभी रिजल्ट नहीं निकला था, मेरे एक साथी दोस्त एक विधानसभा में एमएलसी रहे हैं, उन्होंने मेरे को आके एक हिंट दिया कि भाई मुझे कुछ लोगों ने संपर्क किया है। तो मैंने बोला उन लोगों को ट्रैप में ले लो। उन्होंने कोशिश की, हमने कोशिश की कि एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई के कुछ लोगों को हमने इन्फॉर्म किया और हमने कोशिश की कि उनको ट्रैप किया जाए, लेकिन वो ट्रैप में आए नहीं तो हमारी कोशिश थी कि हम उनको वहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। कुछ जाल हम बिछाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जाल में फंसे नहीं। तो अभी आपने रविंदर रैना जी का बयान सुना। रविंदर रैना वो नेता जिसकी तूती बोलती है जम्मू कश्मीर में, और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनके बयान जो हैं वो जो सुनते हैं, जब पब्लिक उसे देखती है, सुनती है, तो कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं। और उन बयानों पर कई मर्तबा ऐसा लगता है कि उनके इस बयान को काफ़ी गंभीरता से सुनना चाहिए। तो ये भी उनमें से एक ऐसा बयान है जिसकी डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि कुछ लोग इसे मजाक में लेंगे, कुछ लोग इस बयान का मजाक भी उड़ाएंगे और कई तरह के वहाँ पे कमेंट्स भी करेंगे, लेकिन हकीकत में इस बयान की गहराई में जाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि रविंदर रैना ने जो बयान दिया वो खुद उन पर सवाल उठा रहा है कि आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हैं और जम्मू कश्मीर इकाई के, जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई है, उसके आप अध्यक्ष हैं, और आपको सब कुछ पता था फिर भी आप खामोश रहे। दरअसल रविंदर रैना ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि जैसे ही सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम जो थे वो मुकम्मल हुए, उसके कुछ दिन बाद एक एक्स एमएलसी हैं, विधानसभा में थे, उन्होंने उनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा रविंदर रैना जी को कि इसमें बहुत गड़बड़ी है। बच्चों ने हमारे साथ संपर्क किया है और उन्होंने कहा जैसे ही मुझे ये पता चला, संपर्क किया, मैंने तुरंत एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई, इनसे संपर्क किया और हमने कहा कि अब हम इनको पकड़ेंगे। हमने जाल बिछाया और वो हमारे पकड़ में नहीं आए, और अब रिज़ल्ट निकला है तो साफ़ हो गया कि यहाँ पर धांधली हुई है। सवाल ये है कि रविंदर रैना जी को, आप सोचिए, मेरे ख्याल में ये मार्च महीने में एग्ज़ाम हुआ होगा एंडिंग, और अप्रैल, मई और जून में इसका रिज़ल्ट निकल रहा है। करीब 2-2.5 महीने रविंदर रैना जी खामोश रहते हैं, और जबकि उन्हें ये पता है कि धांधली हुई है, फिर भी ये चुप रहे। और आज ऐसा लगता है ये इसलिए बयान दे रहे हैं क्योंकि जिस तरह से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब ने सब इंस्पेक्टर के जो एग्ज़ाम हुए थे रिटर्न, उस पर जब बच्चों ने विरोध किया, सोशल मीडिया पर जब ये खबर चली, तो आज उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और शायद इसी का श्रेय लेने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी श्रेय लेना भी बहुत भारी पड़ जाता है, या फिर उस श्रेय लेने की होड़ में आप कुछ ऐसा बयान भी दे जाते हैं कि लोग सवाल उठाने लगते हैं आपके बयान पर। और आज आपकी मंशा पर ही सवाल उठने लगे हैं कि आप कह रहे हैं कि जैसे ही रिटर्न टेस्ट हुआ उसके चंद दिनों के बाद आपको किसी ने बताया कि इसमें धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, तो मैंने तुरंत एसीबी और सीबीआई को लिखा। तो आपने, अगर आप उन लोगों को ट्रैप नहीं कर पाए, तो क्या रविंदर रैना जी, सवाल आपकी मंशा पर नहीं उठता कि आपने उस वक्त ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? आपने उसी वक्त उपराज्यपाल जी से मुलाकात क्यों नहीं की? आपने उसी वक्त अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत करके इस मुद्दे को आगे क्यों नहीं लेकर गए? क्या आप सिर्फ रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, या फिर आप उन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे थे कि एक बार ये रिज़ल्ट आए और देखते हैं क्या होता है, और जब अगर तो इंक्वायरी के आदेश मिलते हैं
यहाँ आपको पता ही नहीं होगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन शायद अगर आपको पता है जिस तरह से आप कह रहे हैं और आपको पूरा यकीन था कि इसमें गड़बड़ी हुई है, तो फिर आप क्यों नहीं बोले? क्या ये कहा जाए कि आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों को सड़क पर उतरना देखना चाहते हैं कि हमारे यूथ जो हैं वो प्रोटेस्ट करते रहें? क्या भारतीय जनता पार्टी जो है, जो कहती है कि हम यूथ के मुद्दों को हल करते हैं, हम लोगों के लिए हैं, हमने कभी भी खुद को प्रायोरिटी नहीं दी, लेकिन आपके इस बयान से साफ झलक गया कि आपकी पार्टी और आप जो हैं वो सिर्फ समय की नज़ाकत को देखते हैं। इतना बड़ा मुद्दा, और आज जिस तरह से उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दे दिए इस रिटन टेस्ट के रिज़ल्ट पर, अगर आपने उसी वक्त ये मुद्दा उठाया होता, उसी वक्त आपकी पार्टी ने इसे प्रायोरिटी पर रखा होता, तो शायद ये 2-2.5 महीने वेस्ट ना होते और उसी दौरान जांच बैठ जाती और अब इसका रिज़ल्ट आता। लेकिन आपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, आपने बच्चों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया, और एक बार फिर आप साबित करने में कामयाब रहे कि मौके की नज़ाकत को देखकर ही आप बयान देते हैं, मौके की नज़ाकत को देखते ही आप मुद्दों को लेकर आप सामने आते हैं, फिर उसका श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहा जाए कि रविंदर रैना ने इन यूथ के साथ गलत किया है? क्या ये सवाल अब बनता नहीं है कि रविंदर रैना जी जो कह रहे हैं कि उनके कहने पर उनके कहने पर सीबीआई, तो अगर सीबीआई और एंटी करप्शन ने आपसे में सब कुछ लिया, तो क्या जांच एजेंसियों पर भी सवाल नहीं उठ रहा कि एक एक्स एमएलए और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर इकाई के प्रदेश अध्यक्ष वो आपको दे रहे हैं और आप जो हैं उस पर संज्ञान ही नहीं ले रहे? ये जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठता है। दूसरा, रविंदर रैना जी पर भी सवाल उठता है कि उनकी मंशा क्या थी उस वक्त, उन्होंने क्यों नहीं इस मुद्दे को सामने लाया? यानी कि इतनी बड़ी गड़बड़ी होती रही और आप तमाशा देखते रहे। शुक्र करो ये तो आज जांच के आदेश आ गए, बच्चों ने प्रोटेस्ट किया और जांच के आदेश आ गए, और अब रिज़ल्ट क्या निकलता उसका वो अलग बात है। अगर ये जांच के आदेश ना आते और बच्चे मुद्दा ना उठाते तो आप भी खामोश रहते रिज़ल्ट के बाद। यानी कि गड़बड़ियाँ, आपको मालूम है कि गड़बड़ियाँ हो रही हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन आप खामोशी से आंखें मूंद कर आप इसे देख रहे हैं, क्योंकि आप उन लोगों को ट्रैप नहीं कर पा रहे हैं। और आपके सवाल जो आपने बयान दिया उस पर ही सवाल उठ गया कि जांच एजेंसियाँ जो हैं रविंदर रैना की कठपुतली हैं, कि रविंदर रैना जी कहेंगे इसको मामले को रजिस्टर करो, वो कर देते हैं। रविंदर रैना जी कहेंगे कि अब इसकी जांच नहीं करनी है, तो वो जांच नहीं करेंगे, क्योंकि आप जाल में फंसा नहीं पाए उन लोगों को। तो शायद इसीलिए आपने कहा होगा कि रहने दीजिए सीबीआई जी, एसीबी जी, आप रहने दीजिए, क्योंकि हम जाल में नहीं फंसा पाए, अब कोई ज़रूरत नहीं है इंक्वायरी करने की। तो सवाल अब आपके बयान पर है कि आपने ये जो बयान दिया, उस बयान से साबित हो गया कि यूथ को जिस तरह से आप यूथ के बीच में जाकर जो बयानबाजी, जो वादे करते हैं, वो सब के सब खोखले साबित हो गए हैं। क्योंकि आपके पुराने कितने वादे हैं, कितने बयान हैं जो आपकी मंशा पर ही सवाल उठाते हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के आला नेता जो हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं, वो रविंदर रैना जी के इस बयान को किस तरह से लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता था, सब कुछ पता था कि धांधली हो रही हैं, और फिर भी ये खामोश रहे और मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहे, क्योंकि रिज़ल्ट आने का इंतज़ार शायद ये कर रहे थे, और श्रेय किस तरह से लेना है शायद उसी वक्त का ये इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही वो इंतज़ार ख़त्म हुआ, तो अब इनके ये बयान बता रहे हैं ये कितना ईमानदारी से काम कर रहे हैं यूथ्स के लिए। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। मैं आपको एक बात बताऊं, जिन दिनों रिटन एग्जामिनेशन हुआ था उसके कुछ दिनों बाद, अभी रिजल्ट नहीं निकला था, मेरे एक साथी दोस्त, एक विधानसभा में एमएलसी रहे हैं, उन्होंने मेरे को आके एक हिंट दिया कि भाई मुझे कुछ लोगों ने संपर्क किया है। तो मैंने बोला उन लोगों को ट्रैप में ले लो,
उन्होंने कोशिश की, हमने कोशिश की कि एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई के कुछ लोगों को हमने इन्फॉर्म किया और हमने कोशिश की कि उनको ट्रैप किया जाए, लेकिन वो ट्रैप में आए नहीं तो हमारी कोशिश थी कि हम उनको वहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। कुछ जाल हम बिछाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जाल में फंसे नहीं।